एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव के लिए एक चुनौती सी बन गई है दर्शकों। और ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगी। इसलिए अब सवाल नहीं, ये चुनौती बन गई है एमपी पुलिस के लिए कि क्या वो अपने दम पर ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगा पाएंगे। दर्शकों, ये सवाल भी नहीं, ये भी चुनौती है सीएम मोहन यादव के लिए कि आप सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ आपकी डबल इंजन की सरकार है। अगर इसके बावजूद अगर कोई वहाँ गुंडागिरी कर रहा है, कोई मवालीगिरी कर रहा है, कोई अगर अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है और वो खुलेआम सबके सामने है, तो इससे बड़ा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दूसरे पहलू पे भी दर्शकों बात करेंगे कि आखिर आदेश भी आ गए। आखिर कैसे संविधान विरोधी और अंबेडकर विरोधी की ताकतों के पीछे जो लोग हैं वो क्या बीजेपी के हैं, क्या वो आरएसएस के हैं, ये क्या वो संघी हैं या फिर किसी सरकार के मंत्री नेता हैं। ये दो सवाल जिसका अहम जानकारी आज हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं एमपी पुलिस और सीएम मोहन यादव की जिम्मेदारियों पे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से एमपी पुलिस है, जिस तरीके से पावर है उनके पास, तमाम चीज़ है उनके पास, और इसके बावजूद जो कार्रवाई हो रही है, देखिए समझिए जरा सा मामले को। ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति लग रहे हैं और जो दो गुट बचे हुए हैं, जो दो वकीलों का गुट बटा हुआ है, एक वो जो अंबेडकर जी को समर्थन करता है, एक वो जो अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर रहा है। चलिए, विरोध करने वाले मनुवादी हो सकते हैं, आरएसएस हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, या वो हो सकते हैं जो गांधी और लोकतंत्र और संविधान को नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल ये, जब सीएम मोहन यादव ने शपथ ली तो संविधान की कसम खाई। एमपी पुलिस के जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, जो मध्य प्रदेश की उनके जिम्मेदारी है, उन सब ने संविधान की कसम खाई। अब आपके कसम खाने के बीच में अगर कोई अंबेडकर जी की मूर्ति ना लगाने दिया जाए, आप समझिए संविधान के जनक अंबेडकर साहब हैं, संविधान के पिता अंबेडकर साहब हैं, और इस बीच में अगर नहीं लगता है तो ये कितना बड़ा बात है, ये कितना बड़ा सवाल है कि आखिर वो मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सीएम मोहन यादव फेल हो चुके हैं, उनसे प्रशासन नहीं संभल पा रहा, उनसे मध्य प्रदेश नहीं संभल पा रहा। ये एक सवाल नहीं, ये एक चुनौती बन गया उनके लिए। वो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपके राज्य में है, कोर्ट आपके राज्य में है, उसके बावजूद प्रशासन आपका है, और गुंडे किसके हैं आखिर। और अगर आपके राज्य में हो रहा है, वो गुंडागिरी कर रहा है, खुलेआम चुनौती दे रहा है कि भाई नहीं लगने देंगे, और इसके बावजूद अगर आप खामोश चुप हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि भाई वहाँ अंबेडकर मूर्ति ना लगे। तो अब सवाल है कि एमपी पुलिस को क्या करनी चाहिए। देखिए, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर जिस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी है, इस चीज़ को अगर आप समझिए, अगर वाकई में डेमोक्रेसी की आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनका फिक्र करना चाहते हैं, लोकतंत्र की अहमियत को समझना चाहते हैं, अगर आप वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं, तो यकीन मानिए कि एमपी पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि जब यह आदेश आया कि ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर जी की मूर्ति लगेगी तो उन्हें लगाने देना चाहिए। अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कोई वकील पैदा हो रहा है विरोध करने वाला, तो उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए, चाहे वो अनिल मिश्रा ही क्यों ना। अनिल मिश्रा का नाम इसलिए दर्शक आ रहा है कि खुल्लम खुल्ला उन्होंने विरोध किया, उन्होंने कहा अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं हम लगने देंगे। तो भाई, क्या ये मनवादी लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं? हालांकि विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये गुंडे हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, और यही वजह है कि अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर एक्शन ले, एमपी पुलिस अपनी पावर दिखाए, बल का प्रयोग करें, जो भी दोषी है, जो भी गलत है, जो भी संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, उन पर कड़ा एक्शन लें, उनको बताएं कि ये गलत है, अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगेगी तो किसकी लगेगी। ये दो चुनौतियां मुझे लग रहा था एमपी पुलिस और सीएम मोहन जी को था, और अगर नहीं संभल पा रहा तो आप कुर्सी छोड़ दें, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये अंबेडकर जी की मूर्ति न लगना ये चुनौती नहीं, ये वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन और ख़ास करके लोकतंत्र की जो है ये आन बान शान की बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं और क्यों आखिर अंबेडकर जी का ही विरोध कर रहे हैं, आखिर कौन लोग ये पैदा हो गए जो अंबेडकर जी के विरोध करने पर तुले हुए हैं, उसको अब जरा सा खोलकर समझाते हैं। एक तरफ अंबेडकरवादी बटे हुए हैं, दूसरी तरफ मनुवादी बटे हुए हैं। ये वो वकील
वकील के लिबास में जिस तरीके से गुंडागिरी कर रहे हैं और जिस तरीके से लाठी डंडे मार रहे हैं, जिस तरीके से अम्बेडकरवादियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानिए कहीं ना कहीं सत्ता का नशा कह लीजिए या सत्ता के नशा में बैठे वाले लोगों का पावर कह लीजिए, उनके नशे पे दरअसल ये जो है घूम रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। और इसके सामने नतमस्तक हो गई है वहाँ की एमपी पुलिस, पूरी तरीके से प्रशासन। अब समझिए कि एक कोर्ट के अंदर एक वकील यानी एक वकील का गुट अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, प्रशासन मुंह देख रहा है। जज साहब के आदेश आने के बावजूद अगर इस तरीके का काम होगा, इस तरीके की हरकत होगी, तो हम सबको ये बात बेचैन और चुभेगा कि आखिर ये संभव कैसे है, आखिर कैसे ये पॉसिबल है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा सा याद कीजिए वो पार्लियामेंट में अमित शाह जी का वो बयान। और आए दिन इन दिनों जिस पिछले 1 से 2 सालों में अंबेडकर जी के मूर्ति को लेकर या उन पर हो रहे विवाद को लेकर जिस तरीके से किसी ने मूर्ति तोड़ा, किसी ने उनके पुतले जलाए, किसी ने उनका विरोध किया, किसी ने उनकी मूर्ति तोड़ दिया, इन सब चीज़ों को देखते हुए समझा जा सकता है और ये बताया भी जा सकता है कि आखिर किस तरीके से इसी देश में देश के विरोधी लोग बैठे पड़े हैं, गुंडे भरे पड़े हैं, आतंकवादी के शक्ल में भरे पड़े। हमने देखा जब कर्नल सूफिया को लोग गाली दे सकते हैं, हमारे सेनाओं का अपमान कर सकते हैं, वो लोग कैसे देश के तरक्की के बारे में सोच सकते हैं, वो गांधी जी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। यकीन मानिए कि ये लोग भले ही हमारे देश में रहकर हमारा खाते तो हैं, लेकिन किसी और का जो है दरअसल डंका बजाते हैं और वो हम सबको तस्वीरें देख रहे हैं। ये गुंडे कौन हैं, इसकी जांच बारीक तरीके से होनी चाहिए और ये सब जिम्मेदारी एमपी पुलिस की है, क्योंकि कोर्ट सबका है, वहाँ न्याय की मूर्ति लगती है, वहाँ उम्मीदों का भंडार लगता है और उस पर अगर आप पानी फेरेंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि संविधान विरोधी या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान विरोधी आखिर इतना खुलकर ऐसा क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए सीधा सवाल है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्या एमपी पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज किया? हाँ, सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने अभद्र टिप्पणी की, जो थोड़ा सा जातिवाद को लेकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, एमपी पुलिस की मैं यहाँ पे तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने बढ़िया किया। लेकिन इसके बावजूद अनिल मिश्रा साहब खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ मूर्ति नहीं लग सकती है। तमाम लोग इसके समर्थन में हैं, तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग कह रहे हैं। इसके बावजूद जो है अगर ये मूर्ति नहीं लगती है तो फिर ये आप बताइए अपने देश में लोग असहज क्यों महसूस कर रहे हैं, क्यों ऐसा महसूस कर रहे हैं कि भाई सब कुछ है, आदेश है, मूर्ति बनी हुई है, लोग तैयार हैं, उनके चाहने वाले लोग, इसके बावजूद अगर नहीं लगने दिया जाएगा तो लोग अपने आप में जो है वो फील करेंगे कि कहीं ना कहीं तानाशाही बढ़ गई है, संविधान विरोधी बढ़ गए हैं, लोकतंत्र विरोधी बढ़ गए हैं। यही वजह है कि आज कोई भी काम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो पा रहा है। ये शक्ल में गुंडे, कई लोग जब बात कर रहा हूँ मैं दर्शकों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद ने भी कहा, मायावती जी ने भी कहा कि दरअसल ये दलितों पे हमला है, ये संविधान पे हमला है, ये लोकतंत्र पे हमला है। ये विरोधी लोग क्या ये संघी तो नहीं है, क्या आरएसएस के लोग तो नहीं हैं, ये मनुवादी गुंडे तो नहीं हैं, और अगर ये हैं तो इन पे कानूनी तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये हम आप तो करेंगे नहीं, हम अब तो सिर्फ सवाल उठा सकते हैं, काम तो वहाँ की प्रशासन करेगी, वहाँ की कानून व्यवस्था करेगी। कई ऐसे वकील हैं जो डंडे बना रखे हैं, जो डंडे तैयार कर रखे हैं, बयान दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, चुनौती दे रहे हैं कि ये धर्मशाला नहीं है, कोई अगर अंबेडकर की मूर्ति लगाने आएगा तो उसको चूर चूर कर दिया जाएगा। ये काम सुलझाने का और इस काम को मसले का हल देने का जिम्मेदारी किसका है? यकीन मानिए ये प्रशासन का है, सीएम मोहन यादव की है। अगर वो नहीं करेंगे तो जवाबदेही उनकी होगी। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति न लगना, खास करके अंबेडकर जी का, ये कहीं ना कहीं संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। इस पे जवाबदेही देनी होगी वहाँ के प्रशासन को और उन वकीलों को जो इनका विरोध कर रहे हैं अंबेडकर जी का।